बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक सिलसिला शुरू करेंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का एक तक़ाबुली जायज़ा किया जाएगा। सबसे पहले हिंदुइज़्म, इसके बाद क्रिश्चियनिटी, फिर जुदाइज़्म, यहूदियत, नसरानियत, ईसाईयत। हिंदुइज़्म का के बारे में बताया जाएगा, इनके बारे में मालूमात दी जाएगी और इनका जो है वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का तक़ाबुल करवाया जाएगा। सबसे पहले हिंदुइज़्म पर बात करते हैं। आज इसका मुख्तसर तारुफ़ मैं आपको पेश करता हूँ कि हिंदुइज़्म असल में क्या है, इसके हिंदू मत असल में क्या है। हिंदुइज़्म में दरअसल त्रिमूर्ति का अकीदा सबसे अहम अकीदा समझा जाता है, जिस अकीदे के मुताबिक उनके नज़दीक खुदा तीन है, यानी देवता तीन हैं। सबसे पहले जिस देवता की बर्तरी मानी जाती है उसको ब्रह्मा का नाम दिया जाता है। इसके बाद है विष्णु, फिर उसके बाद है शिवा। ब्रह्मा के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मा को सुप्रीम गॉड का नाम दिया जाता है कि उनके नज़दीक ब्रह्मा ने ही हमें खालिक किया। और ब्रह्मा का वैसे भी माना खालिक, खलक करने वाला ही है, पैदा करने वाला। तो ब्रह्मा उनके मुताबिक ब्रह्मा ने हमें पैदा किया है, ब्रह्मा ने हमें बनाया है। उसके बाद विष्णु है, विष्णु इसका माना है पालने वाला, यानी उनके मुताबिक ये रोज़ी देने वाला है, ये पालने वाला है। तो उनके नज़दीक ब्रह्मा ने चूँकि खल्क किया है, सबसे ज़्यादा बर्तरी उसकी कदीम हिंदू नज़रिए के मुताबिक मानी जाती थी। लेकिन बाद वक्त के गुजरने के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो पालने वाला है वो तो विष्णु है, ब्रह्मा तो खल्क करके फारिग हो गया, अब विष्णु पालने वाला है, विष्णु ही रोज़ी देने वाला है। इस वजह से ज़्यादा इसकी इबादत की जाए ताकि ये राज़ी हो जाए तो हमें रोज़ी मिले, दुनियावी मकासद में आसानी हो। और इसकी जो बीवी है लक्ष्मी, जिसका नाम है, जिसको दौलत की देवी कहा जाता है, यानी उनके नज़दीक ही सारी दौलत उसके कब्ज़े में है, जिसको वो चाहती है वो बंदा अमीर होता है। लक्ष्मी को इसको दौलत की देवी भी कहा जाता है। अब ब्रह्मा के ऊपर फिर विष्णु को फोकियत दे दी गई और विष्णु और शिवा, इन दो की ज़्यादा बर्तरी जो है वो तस्लीम कर ली गई। शिवा के बारे में कहा जाता है कि वो कहर व गज़ब वाला है, लोगों को सज़ाएं देता है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि इबादत की जाए ताकि लोग इसके गज़ब से बच सकें, इसके कहर से बच सकें। और शिवा और ब्रह्मा की बीवी का नाम है सरस्वती और इसकी सवारी मोर है, यानी उसके नज़दीक ये मोर के ऊपर सवार होकर आती है। विष्णु की बीवी का नाम है लक्ष्मी, ये भी मोर के ऊपर सवार होकर आती है। और शिवा की बीवी का नाम है पार्वती, यानी इनके नज़दीक ये अगरचे इनकी बीवियां हैं, लेकिन ये इनके बीवियां होने के बावजूद भी इनकी ताकत के अंदर और इनके मुताबिक इनकी खुदाई में कोई फ़र्क नहीं आता। ये उनके पास वैसी ही, इनके जैसी ही ताकतें इनके पास मौजूद हैं। इसको त्रिमूर्ति का अकीदा कहा जाता है, यानी ये तीन जो देवता हैं इनके अहम, इनको त्रिमूर्ति का अकीदा कहा जाता है कि ये तीन अहम देवता हिंदू मज़हब के अंदर मौजूद हैं। वैसे तो हिंदू मज़हब के अंदर 33 करोड़ देवताओं का अकीदा मौजूद है, लिस्ट बनाना ही तकरीबन नामुमकिन है। वैसे आम देवता जो हैं, जो हिंदुइज़्म की मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर जिनके नाम मौजूद हैं और उन्हीं के मुख्तलिफ़ अवतार हैं, कृष्ण वगैरह, जो कि ब्रह्मा का 8वां अवतार जिसको समझा जाता है कि उनके नज़दीक कि ब्रह्मा के मुख्तलिफ़ अवतार हैं। पहले जन्म में जो है वो फलां अवतार का ज़हूर हुआ, फिर 8वें जन्म के बारे में कहा जाता है जिसको कृष्ण भगवान का नाम दिया जाता है, उसके बारे में कि वो भी ब्रह्मा का अवतार था, कि वो उसी का भेजा हुआ था। इसकी फिर अहम किताबें जिसको वेद कहा जाता है, वेद के अंदर मुख्तलिफ़ वेद हैं। एक ऋग्वेद है, दूसरी यजुर्वेद है, एक ऋग्वेद है, दूसरी यजुर्वेद, तीसरी है सामवेद, चौथी अथर्ववेद, यानी इसको वेदक दौर कहा जाता है। ये कदीम हिंदुइज़्म की किताबें हैं, इन्हीं के ऊपर जो है ये इस हिंदू मज़हब की बुनियाद है। फिर जो बाद में किताबें लिखी गई उनमें से अक्सर मवाद जो है ये इन्हीं पिछली किताबों से नकल करके जो है वो इनको लिखा गया। हिंदू मज़हब का कोई बानी नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने हिंदू मज़हब बनाया है, बल्कि हिंदू मज़हब जो है वो कदीम नज़रियात और जदीद नज़रियात से मिलकर वो एक मुख्तलिफ़ अकायद और मुख्तलिफ़ नज़रियात वाला मज़हब है, जिसके अंदर ढेरों किस्म के जो है वो अकायद और नज़रियात पाए जाते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ उन नज़रियात के अंदर तजदीद और तब्दीलियाँ भी होती चली गई हैं। तो ये इसको वेदक दौर कहा जाता है। वेदक दौर के बाद जो है वो फिर आगे जो किताबें लिखी गई उनमें एक किताब बड़ी मशहूर है, महाभारत जिसको कहा जाता है। ये बड़ी ज़हीम किताब है, तकरीबन 1 लाख अशआर के ऊपर मुश्तमिल ये किताब है महाभारत के बाद जो किताब आती है उसको रामायण कहा जाता है। रामायण के अंदर दरअसल रामचंद्र और सीता की सीरतों को बयान किया गया है। रामचंद्र जो कि ब्राह्मण मत का जो बानी था रामचंद्र, उसकी सीरतों को और सीता की सीरतों को उसके अंदर बयान किया गया है, रामचंद्र और सीता।
इसके बाद भगवत गीता हिंदू मज़हब की एक बड़ी मशहूर किताब है। अमूमन जो हिंदू हैं वो इस किताब को पढ़ते हैं सुबह शाम, तो इस किताब से ही जो है वो ज़्यादातर मवाद जो है वो निकालते हैं। दरअसल ये किताबें जो आखिर में लिखी गई हैं ये भी पिछली किताबों से ही मवाद नकल करके और उसको बढ़ा के नकल किया गया है गीता के अंदर। आज सिर्फ़ और सिर्फ मकसूद ये है कि हिंदुइज़्म का थोड़ा सा तारुफ हो जाए, इनके जो अहम के नाम हैं वो हमें आ जाएं। उसके बाद जो है वो फिर हम हिंदुइज़्म का जो तसव्वुर खुदा है, कदीम तसव्वुर खुदा और जदीद तसव्वुर खुदा, इसके अलावा जो है फिर आगे गुफ्तगू करते चले जाएंगे। तो भगवत गीता ये भी हिंदू मज़हब की जो है एक अहम किताब है। हिंदू मज़हब के अंदर भी कई फ़िरके हैं, जिस तरह हर मज़हब के अंदर फ़िरके होते हैं। ईसाईयत के अंदर अलग-अलग फ़िरके हैं, इस्लाम में अलग फ़िरके हैं। 73 फ़िरके जो हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में बताया। तो बाज़ ये कहते हैं कि जब वो कोई मुसलमान होने लगे तो वो कहते हैं कि हम कौन से मुसलमान बने, सुन्नी बने, देवबंदी बने, अहले हदीस बने, शिया बने। इस्लाम के अंदर तो इतने फ़िरके हैं, तो कोई दुनिया का मज़हब ऐसा नहीं है कि जो फ़िरकों से खाली हो। हिंदू मज़हब के अंदर भी फ़िरके बहुत ज़्यादा हैं और उन फ़िरकों के भी आगे ज़ेली फ़िरके हैं, यानी ब्रांचेस की भी आगे सब ब्रांचेज़ हैं। हिंदू मज़हब के जो अहम फ़िरके हैं, सबसे पहले है विष्णु मत। विष्णु मत का मतलब है कि वो जो कि विष्णु की को बर्तरी देने वाले हैं, सब खुदाओं से ज़्यादा विष्णु की जो है वो ताकत को मानने वाले हैं, उनको विष्णु मत का नाम दिया जाता है। फिर है शिवा मत। शिवा मत का मतलब है कि जो शिवा को बर्तरी देते हैं। इसके बाद है गणपति मत के गणपति को ज़्यादा फोकियत देते हैं। इसके अलावा जो है वो सूर्या मत है। फिर समार्थ सूत्र है, सूर्या मत है, समार्थ सूत्र। ये हिंदू मज़हब के अंदर अहम फ़िरके हैं और फिर इन फ़िरकों के भी आगे फ़िरके मौजूद हैं। तो इनके फ़िरकों के अंदर मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ़ अकायद हैं, लेकिन त्रिमूर्ति का जो अकीदा है वो तमाम के अंदर मुश्तरक है। विष्णु के बारे में ये कहा जाता है कि विष्णु के 2 बेटे थे। एक को गणेश का नाम दिया जाता है, गणेश, दूसरा है कार्तिकेय, गणेश और कार्तिकेय। अब ये जो गणेश है, विष्णु का बेटा गणेश, उसके नाम पे भी एक फ़िरका बना जिसको गणेश मत का नाम दिया जाता है। गणेश मत का नाम दिया जाता है कि उनके नज़दीक सारी जो पावर है, सारी ताकत, यानी वो इसके पास है, गणेश के पास, जो कि विष्णु का बेटा था। हिंदुइज़्म के तसव्वुर खुदा के ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको मुकम्मल करने के बाद ईसाईयत, जुदाइज़्म पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आखिर में जाके हम इस्लाम का इन मज़ाहिब के साथ तक़ाबुल जो है वो करवाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस्तिक़ामत अता फ़रमाए कि हम दीन मतीन की अच्छे मानों में खिदमत कर सकें। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।